नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में तय टारगेट से लेट हो सकती है मेट्रो। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का अंडरग्राउंड कॉरिडोर अब बड़ा बाग कब्रिस्तान क्षेत्र में नए विवाद में उलझ गया है। यहाँ प्रस्तावित मेट्रो एग्जिट पॉइंट को लेकर विरोध तेज हो गया है, जिससे परियोजना के तय समय यानी 2028 तक पूरा होने पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। एमपी कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान। मध्य प्रदेश कैबिनेट की सोमवार को भोपाल स्थित मंत्रालय भवन में अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसकी जानकारी एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने प्रेस वार्ता कर दी। मंत्री ने कहा कि सरकार आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंत्रिमंडल ने 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं और कार्यों को स्वीकृति दी। अनूपपुर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी। अनूपपुर कलेक्टर कार्यालय परिसर में जुलूस, आम सभा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग से कार्यालयीन व न्यायालयीन कार्यों में बाधा की संभावना को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचौली ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किए। इंदौर के नवलखा से बसें नहीं हटी तो होगा आंदोलन। इंदौर के नवलखा इलाके में बसों में सोमवार को आग लग गई। इस घटना के बाद अब नगर निगम के एमआईसी मेंबर मनीष शर्मा ने 12 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि यदि बसों को यहां से नहीं हटाया गया तो वे रहवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। एमपी में नए प्रावधान से पेंशनर्स की बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन लोगों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, उनकी पेंशन अटक गई है। ऐसे में हितग्राहियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कवायदें की गई हैं। ऐसे हितग्राही जिनके बायोमेट्रिक प्रक्रिया में फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे हैं, उनका आइरिस ऑथेंटिकेशन कराया जा रहा है। 5 रुपए में मिलेंगे नए कनेक्शन। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 14 मई से अपने पूरे कार्य क्षेत्र में संपर्क अभियान 2026 शुरू कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करना और सेवाएं उनके नजदीक उपलब्ध कराना है। कंपनी के प्रबंध संचालक आशी गर्ग ने बताया कि इसका मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी संतुष्टि बढ़ाना और कंपनी के कामकाज को उपभोक्ता उन्मुखी बनाना है। मस्जिद पक्ष ने एएसआई सर्वे पर उठाए सवाल। भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए 6 अप्रैल से हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई सोमवार को भी जारी रही। मस्जिद पक्ष ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने मस्जिद पक्ष की ओर से कहा कि सर्वे के दौरान मिली शिलाओं, मूर्तियों और अन्य सामग्री की कार्बन डेटिंग ही नहीं की गई। जब कार्बन डेटिंग ही नहीं हुई तो एएसआई को कैसे पता चला कि भोजशाला का निर्माण परमार काल में हुआ था। वृद्धावस्था पेंशन योजना अगले 5 साल तक रहेगी जारी। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन शहरी एवं ग्रामीण मार्गों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सिंचाई सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को आगामी 5 वर्षों तक निरंतर रखने में 6,116 करोड़ रुपए व्यय होंगे। योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को पात्रतानुसार 600 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। अब मोबाइल बताएगा दूध कितना शुद्ध। दुग्ध संग्रह प्रणाली को पारदर्शी और आधुनिक तकनीक आधारित बनाने के लिए दूध की जांच मोबाइल आधारित टेस्टिंग ऐप के माध्यम से की जाएगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित टेस्टिंग ऐप को लागू किया जा रहा है। इसका प्रशिक्षण सोमवार को इंदौर दुग्ध संघ में फील्ड स्टाफ को दिया गया।
एमपी के मंदिरों के पुजारियों का मानदेय। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा देख रेख वाले 24,000 से अधिक मंदिरों के पुजारियों को सरकार प्रतिमाह मानदेय देती है। 2022 में मानदेय में वृद्धि हुई थी, तब से अब तक 120 करोड़ रुपए का मानदेय दिया जा चुका है। ऐसे मंदिर जिनके पास कृषि भूमि नहीं है, उनके पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। वहीं 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों को 2,500 और 5 से 10 एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। भूमि का उपयोग पुजारी करते हैं। 10 एकड़ से अधिक भूमि की नीलामी कलेक्टर करवाते हैं। एमपी नई तबादला नीति में बदलाव। नई तबादला नीति दूसरी बार अटक गई है, लेकिन सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। अब अपनी मर्जी से तबादला कराने वालों को नीति से बाहर रखा जाएगा, यानी प्रशासकीय आधार पर बीते साल से 5% ज्यादा के तबादले हो सकेंगे। असल में जब नीति आती है तो सरकार एक फॉर्मूले के तहत राज्य के कुल कार्यरत कर्मियों में से 10 से 15% तबादले की अनुमति देती है। स्वैच्छिक तबादले इस सीमा से अलग रहेंगे। अगर आप भी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपका यह इंतजार खत्म हो जाएगा। एमपी में 18 साल बाद निकली सिंगिंग और डांसिंग टीचर्स की भर्ती। मध्य प्रदेश में लगभग 18 साल बाद निकली संगीत और नृत्य शिक्षकों की भर्ती के बाद अब नियुक्ति आदेशों में देरी के कारण विवादों में आ गई है। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन एवं नृत्य भर्ती 2024 के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उन्हें अब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। 36वीं किस्त जारी करने का दिन तय। मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 मई को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ 67,29,250 रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के रूप में 1,500 रुपए मिलेंगे। एमपी में पुलिस आरक्षक 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा थाना में तैनात आरक्षक और एफआरवी ड्राइवर ने किराएदार को मकान खाली कराने के नाम पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। शाहजहानाबाद संभाग की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एफआरवी के चालक सुनील मालवीय और आरक्षक यशराज तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पुलिस कर्मियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एमपी में ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में परिवहन आरटीओ चेक पोस्टों की बहाली को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में बंद पड़े आरटीओ चेक पोस्टों को 30 दिन के भीतर दोबारा चालू करने के अपने ही पुराने आदेश पर फिलहाल रोक स्टे लगा दी है। कोर्ट के इस ताजा रुख से प्रदेश भर के ट्रांसपोर्ट जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है और अवैध वसूली के डर से आशंकित कारोबारियों ने फौरी तौर पर बड़ी राहत की सांस ली है। इस अंतरिम आदेश के बाद अब सरकार बनाम परिवहन कारोबारियों की कानूनी लड़ाई ने एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर बनी कार्य योजना 4 पहाड़ियों का चयन। ग्वालियर शहर की पहचान मानी जाने वाली पहाड़ियों की तस्वीर अब बदलने वाली है। लंबे समय से उपेक्षा और अवैध उत्खनन की मार झेल रही इन पहाड़ियों को अब हरियाली से आच्छादित कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने संबंधित विभागों को तय समय सीमा में कार्य योजना लागू करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। ई रिक्शा से पदभार लेने निकले लघु उद्योग निगम अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इजराइल ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने और 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील का असर भाजपा नेताओं पर भी दिखाई देने लगा है। तत्कालीन एसपी समेत 4 पुलिस कर्मियों पर डकैती का केस। ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एसपी राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा के खिलाफ डकैती, लूट और साजिश रचने का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सिंधिया समर्थक कृष्णा घाड़गे को बीजेपी ने थमाया नोटिस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कृष्णा घाड़गे को भोपाल बीजेपी के शहर अध्यक्ष रविंद्र यति ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कृष्णा ने गुना के पूर्व सांसद और नागरिक आपूर्ति निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष KP यादव का नाम लिए बिना फेसबुक पर लिखा था, हर मंच पर आज तो नहीं दिखे बालक बुद्धि नेता। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कृष्णा घाड़गे को 3 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा है। विदिशा पुलिस ने 1 माह में 48 नाबालिग बालिकाएं खोजी। विदिशा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चले विशेष अभियान में जिले से गुम हुई 37 बालिकाओं के मुकाबले 48 नाबालिग बालिकाओं और किशोरियों को ढूंढकर सुरक्षित उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पचोर पेट्रोल पंप अग्निकांड में 9 घायल। एक इंदौर रेफर राजगढ़ जिले के पचोर स्थित भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर सोमवार रात भीषण अग्निकांड हो गई थी। हादसे में घायल 9 लोगों को इलाज के लिए शाहजहांपुर जिला अस्पताल लाया गया। इनमें एक शख्स बलराम की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रेफर किया गया, जबकि 8 घायलों का इलाज शाहजहांपुर जिला अस्पताल में जारी है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में डॉक्टर मौके पर पहुँचे। शाहजहांपुर को 2029 तक ड्रग फ्री बनाने स्पेशल टीम गठित। शाहजहांपुर पुलिस ने जिले को वर्ष 2029 तक ड्रग फ्री बनाने के उद्देश्य से एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम नशे के कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने का काम करेगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सोमवार रात 9 बजे इस संबंध में आदेश जारी किए गए। जनगणना कार्य में लापरवाही, 4 शिक्षकों को नोटिस। सतना नगर पालिक निगम ने भारत की जनगणना 2027 के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। निगम प्रशासन ने शासकीय आदेशों की अनदेखी करने वाले प्रगणकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छता में नंबर 1 बनने के लिए महापौर का प्लान। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में लगातार नंबर 1 का ताज बरकरार रखने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के सभी 22 जोनों की जिम्मेदारी MIC मेंबरों को सौंप दी है। महापौर ने निर्देश दिए हैं कि सर्वेक्षण पूरा होने तक MIC मेंबर रोजाना अपने अपने जोनों का दौरा करेंगे। वे क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर स्वच्छता कार्यों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी करेंगे। RTE की 4500 सीटें खाली, पर नए रजिस्ट्रेशन पर रोक। शिक्षा का अधिकार। RTE के तहत निजी स्कूलों की निःशुल्क शुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए एक बार फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में जिले के 1148 स्कूलों की 9029 सीटों में से केवल 5417 बच्चों को ही सीट अलॉट हो पाई थी। इनमें से भी 4426 पर ही रिपोर्टिंग हुई। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने दूसरे चरण का शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन हजारों सीटें खाली रहने के बावजूद नए आवेदकों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस चरण में सिर्फ वे ही चॉइस फिलिंग कर सकेंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ग्वालियर में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित। ग्वालियर में न्यायालयीन प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने सोमवार को निलंबन आदेश जारी किए। पेयजल योजनाओं में देरी करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट। सागर जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सोमवार को ली। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम द्वारा संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यों में देरी और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि 30 जून तक कार्य पूरा नहीं करने वाली निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उन पर FIR दर्ज कराई जाए। इंदौर में मेट्रो के काम के चलते रोबोट चौराहे पर शाम से रात तक लग रहा जाम। रोबोट चौराहे पर व्यस्त समय में रोजाना जाम की स्थिति के कारण सैकड़ों वाहन चालक परेशान होते नजर आते हैं। मुख्य चौराहा पर मेट्रो के काम के कारण लोहे के पतरे लगा दिए गए हैं। इस कारण वाहन चालकों की दिक्कत बहुत बढ़ गई है। शाम को 6 से रात 9 बजे के बीच रोबोट चौराहा से रेडिसन तक करीब 1.2 किलोमीटर का मार्ग तय करने में आधे घंटे का समय लग रहा है। देवास में 2
लाख लेकर कराई शादी। अगले ही दिन फरार हुई दुल्हन, शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ठगने। और शादी के अगले ही दिन फरार होने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग का नाहर दरवाजा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में फर्जी दुल्हन सहित 6 आरोपितों को राजगढ़ और इंदौर से गिरफ्तार कर उनके पास से 1,18,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। फरियादी जानकी लाल पुवाड़िया ने 8 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके बेटे अमन की शादी नहीं हो रही थी। इसका फायदा उठाकर अतर सिंह नामक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए में शादी कराने का झांसा दिया। वह फरियादी को राजगढ़ के जीरापुर ले गया, जहां दुल्हन और उसकी कथित मौसी से रिश्ता तय कराया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण की ईवी पहल बनी प्रदेश में मिसाल। बढ़ते ईंधन संकट और पर्यावरण संरक्षण की चुनौती के बीच इंदौर विकास प्राधिकरण IDA ने ऐसा कदम उठाया है जो प्रदेश के अन्य सरकारी संस्थानों के लिए उदाहरण बनता जा रहा है। IDA प्रदेश में पहला ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है जहां पर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों EV का उपयोग शुरू किया गया है। इससे हर माह हजारों लीटर ईंधन की बचत हो रही है। ऐसी ही पहल इंदौर के सभी शासकीय कार्यालय करने लगे तो ईंधन की बड़ी बचत हो सकती है। भोपाल के फेमस पेट्रोल पंप पर बड़ा खेल। भोपाल शहर में पेट्रोल पंप संचालक आपूर्ति में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी शिकायतें नापतौल विभाग को मिल रही थीं। उसके बाद टीम ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित प्रगति पेट्रोल पंप पर जांच की, जिसमें कम पेट्रोल देने का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने पर नापतौल विभाग के उप नियंत्रक नसीम खान, निरीक्षक गोविंद रायकवार और अर्पित जैन प्रगति पेट्रोल पंप पर पहुँचे। जाँच की तो पता चला कि यहाँ पर 5 लीटर पर 25 से 30 मिलीलीटर तक कम पेट्रोल दिया जा रहा था। नापतौल नियमों के अनुसार 25 मिलीलीटर से ज्यादा कम दिए जाने पर नियमों में प्रकरण बनाने का प्राविधान है। DAVV में BA BCom और BSSC की पहली आवंटन सूची 20 मई को। प्रदेश भर के सरकारी और निजी कॉलेजों से संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में आवेदन के लिए 4 दिन शेष हैं। 15 मई को पंजीयन की लिंक बंद की जाएगी। च्वाइस फीलिंग के आधार पर छात्र छात्राओं को सीटें आवंटित होंगी। इसकी पहली सूची 20 मई को उच्च शिक्षा विभाग निकालेगा। कॉलेज आवंटित होते ही विद्यार्थियों को 6 दिन फीस भरने के लिए दिए जाएंगे। 26 मई तक फीस जमा कर रसीद कॉलेज में देना होगी। अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में अधिकांश छात्र छात्राएं सरकारी कॉलेजों में प्रवेश को लेकर प्राथमिकता देते हैं। उज्जैन में शनि जयंती पर होने वाले स्नान के लिए तैयारी शुरू। शनि जयंती / शनिश्चरी अमावस्या 16 मई से पहले शिप्रा नदी में नर्मदा का जल बढ़ने लगा है। इस दिन श्रद्धालुओं को नर्मदा शिप्रा के संगम जल में स्नान कराने को स्थानीय प्रशासन के आग्रह पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने शिप्रा नदी में नर्मदा का जल हरिया खेड़ी आउटलेट से छोड़ना प्रारंभ करवा दिया है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक कर डिजिटल भुगतान करने पर यात्रियों को 3% की छूट दी जा रही है। हालांकि बतौर प्रयोग यह सुविधा अभी 14 जुलाई तक के लिए ही लागू है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल द्वारा रेलवन ऐप के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह छूट दी जा रही है। शहडोल सहित बिलासपुर मंडल के 81 स्टेशनों के बुकिंग कार्यालयों में रेलवन ऐप को बढ़ावा दिया जा रहा है। 17 मई से शुरू होगा पुरुषोत्तम मास। हिंदू कैलेंडर में यह वर्ष 13 माह का है। इस वर्ष अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहते हैं, 17 मई रविवार से शुरू होकर 15 जून सोमवार तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि मल मास इस वर्ष ज्येष्ठ माह में आ रहा है, इसलिए ज्येष्ठ का महीना 2 बार यानी 2 महीने का होगा। यह अतिरिक्त महीना 3 साल में 1 बार आता है और पूजा पाठ, दान व ध्यान के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ग्वालियर में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित। न्यायालयीन प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी DO हरिओम चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अधिकारी ने सक्षम निर्देश प्राप्त होने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे विभागीय कार्य प्रणाली प्रभावित हुई।
महिला लीडरशिप बढ़ाने को प्रशिक्षण वर्ग चलाएगा। भाजपा का महिला मोर्चा प्रदेश में महिला लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा का महिला मोर्चा प्रशिक्षण अभियान चलाएगा। इसके अंतर्गत संगठन की कार्य पद्धति, संवाद कौशल आदि के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसके अलावा महिला मोर्चा अलग से प्रकोष्ठ और प्रकल्प भी बनाएगा। जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति घोषित होने के बाद प्रकोष्ठ, प्रकल्प और प्रशिक्षण का काम प्रारंभ होगा। भाजपा महिला मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में प्रशिक्षित करेगा। डिजिटल एजुकेशन में एमपी कई राज्यों से पीछे। मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। प्रदेश के 1,22,000 में से 67,500 स्कूलों में इंटरनेट, 98,000 में स्मार्ट क्लॉक नहीं है। नीति आयोग की मई 2026 की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 14,900 स्कूलों में अब भी काम करने वाली बिजली की कमी है, तो 49,800 स्कूलों ने अब तक कंप्यूटर के दर्शन नहीं किए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।